नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में द स्टॉल यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। आज का वीडियो, जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल देखा है, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है और यूनिक होने वाला है। यूनिक भले ही ना हो, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन जरूर डिलीवर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। और ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में जो अगर ऐसा उत्पन्न हो रहा है भाव कि भैया अयोध्या का डेवलपमेंट कहाँ पहुँचा है और किस तरीके से चल रहा है, तो आज आपके मन में उस तरीके जो प्रश्न उठ रहे हैं उनका उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो जी, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी कि जिसका असली में नाम है पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसका कार्य प्रगति कहाँ तक पहुँची है, कहाँ तक कार्य पहुँचा है, कौन से फेज में काम चल रहा है और कब तक कंप्लीट होने का आसरा है, यानी कि एक्सपेक्टेड डेट क्या है जब इस एयरपोर्ट का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं फर्स्ट व्यू अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, जो कि यहाँ से हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज से अंदर जाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है और आप अंदर नहीं जा सकते। और ये बहुत अच्छा भी है, इस जगह पे मैं बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं आमतौर पे जहाँ पे प्रॉफिट होता है मैं बताता हूँ कि हाँ भाई यहाँ ना करो, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पज से प्रॉफिट करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि पता नहीं कौन बंदा ISI से और जो भी आतंकी संगठन होते हैं वहाँ से देख रहा हो और इस वीडियो के माध्यम से मैप माइंड में अपने बिठा ले और इस तरीके से कुछ भी आगे का प्लान वगैरह करे। वैसे हमें बहुत विश्वास है अपने इंडियन एजेंसीज़ पर कि वो कुछ नहीं होने देंगी। ये सीमा हैदर वाला मामले को हटा दो, फिर बाकी हमें पूरा विश्वास है। और चलो आपको दिखाते हैं यहाँ से जितना कुछ दिखा सकते हैं, बाकी सारी की सारी क्लिप्स जो अंदर की सुपर एक्सक्लूसिव क्लिप्स हैं, हम आपको वो भी दिखाते हुए पूरा का पूरा प्लान शेयर करेंगे आपके साथ अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। तो अभी आपको सामने दिख रहा है अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल, और इसका व्यू काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। आप देख सकते हैं टर्मिनल का काम अराउंड कंप्लीट हो रहा है और काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। टर्मिनल पे रूफ का काम भी कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं गेट वगैरह का भी काम कंप्लीट हो रहा है। तो जब आप एयरपोर्ट आते हैं, जब आप मुड़ते हैं NH 330 से एयरपोर्ट की तरफ, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस होता है, चलिए आपको पहले वो दिखाता हूँ। तो दोस्तों, अभी हम हैं उस रास्ते पे जो रास्ता हमें कनेक्ट करता है NH 330 से एयरपोर्ट की ओर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का जो है यहाँ पे चांदपुर में बटालियन भी यहाँ पे निर्माण हो रहा है, यानी कि यहाँ पे CRPF के बंदे रहने वाले हैं, सोल्जर्स यहाँ पे रहने वाले हैं। और यही है वो रास्ता जो आपको एरो सिटी की तरफ लेके जाता है। अब इसे भी हम लोग एरो सिटी कह देंगे जब हम लोग का यहाँ पे एयरपोर्ट का निर्माण कंप्लीट हो जाएगा। अब पूरा फुल व्यवस्थित रास्ता बन चुका है। थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का काम लेफ्ट राइट साइड में आप देख सकते हो, थोड़ा बहुत चल रहा होगा, लेकिन हाँ कह सकते हो कि रोड पूरी तरीके से बन के तैयार हो चुकी है। सबसे बड़ी बात जो यहाँ की बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखने वाली स्ट्रीट लाइट्स हैं भाई, ये जो रोड लाइट्स हैं यहाँ पे बहुत बेहतरीन है, कसम से बता रहे, इतना सुंदर लगता है। आपको आने के बाद लगेगा कि हाँ एकदम आपको एकदम फॉरेन और अब्रॉड वाली फीलिंग आएगी कि हाँ भाई किसी दूसरे देश में आ चुके हैं। हमारा देश भारत इतना ज़्यादा विकास कर चुका है और काफ़ी चौड़ी सड़क बनाई गई है जिस तरीके से अमूमन एयरपोर्ट पर होती है। तो जिस रास्ते से आने के बाद आपको एयरपोर्ट का कुछ पहला लुक ऐसा मिलता है और आपको साथ ही साथ बाउंड्री भी मिलती है उस तरीके से, और पूरा का पूरा सब कुछ बाउंड्री के अंदर हो चुका है। अब आप एंट्री नहीं कर सकते हैं क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं रनवे और रनवे पे होता हुआ काम, और टर्मिनल का थोड़ा सा अंदर से आपको व्यू दिखाते हैं जो हमने सुपर एक्सक्लूसिवली रिकॉर्ड किया है आपके लिए। और अभी आप देख सकते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टर्मिनल से कैसा व्यू आता है हवाई पट्टी का। बातों में आपको ये बताना भूल गया कि इस टर्मिनल की कैपेबिलिटी 300 लोगों की है। ऑन अ सिंगल टाइम 300 पैसेंजर्स यहाँ पर बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं पीक टाइम पर। तो अभी फिलहाल आप यहाँ का ATC देख सकते हैं, इसकी फिलहाल अभी हाइट 40 फीट है और मुझे लगता है ये फेज 1 की वजह से अभी इतना कम है, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट 40 फीट है तो नहीं ऑपरेट की जा सकती, तब ATC और ऊपर करना पड़ेगा। फिलहाल ये पीछे जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे के सारे प्लेन खड़े होने वाले हैं। जब वो लैंड कर जाएंगे या जब वो लैंड करने वाले होंगे, सारे के सारे यात्री वहां पर आएंगे। सामने आपको टर्मिनल दिख ही रहा है, टर्मिनल से डायरेक्ट आएंगे, प्लेन पे बैठेंगे और प्लेन उनको यहाँ पर लेके जाएगा। भविष्य में निश्चित रूप से और टर्मिनल यहाँ पे बनाने पड़ेंगे, क्योंकि फिलहाल तो डोमेस्टिक को लेकर मैं फेज के बारे में बात करूंगा जब रनवे पे हम पहुंचेंगे, तब आपको एक्चुअल समझ में आएगा ये एक्चुअल में ये जो एयरपोर्ट है कब से काम करने वाला है। उससे पहले मैं आपको एक बात और बताता हूँ जो सुन के आपको बहुत ज़्यादा हंसी आएगी। आपको समझ में आएगा कि इतने पढ़े लिखे लोग कैसे इतनी बड़ी बड़ी गलती कर देते हैं। इस एयरपोर्ट का काम प्रस्तावित था कि 2023 तक तो इसको रन करना है, 2023 जनवरी में, और ये लेट कैसे हुआ मैं आपको बताऊं। पूरा का पूरा एयरपोर्ट भाई उधर नहीं दिखा सकता, उधर ही रनवे है, पूरा का पूरा एयरपोर्ट का काम हो चुका था, सब कुछ कंप्लीट था। इन्होंने जल निकासी व्यवस्था की ही नहीं थी, मतलब पानी बरसता तो एयरपोर्ट पे भर जाता, सही से नाला वाला का व्यवस्था हुआ ही नहीं था यहाँ पे। इतने बड़े बड़े इंजीनियर, करोड़ों का टेंडर, पता नहीं क्या करते हैं। अभी हम फाइनली पहुंच चुके हैं पुराने ATC के टावर के पास। मैं तुमको दिखाता हूँ कितना ऊंचा था ये पुराना ATC का टावर, जो पहले प्लेन को बताता था भाई अब लैंड करना है, अभी नहीं लैंड करना है। कैसा है देखो, इतना पुराना ईंटे से बनाया गया, टीना ऊना का भी प्रयोग बीच में किया गया है।
फिलहाल अब यहाँ पर जो भी काम लोग कर रहे हैं वो लोग अंदर रहने के रूप में से यूज करते हैं। अब ये काम में नहीं आता। फैल्कन वालों ने इसको बहुत यूज किया है। अब फाइनली वक्त आ चुका है रनवे दिखाने का। कैसा होने वाला है प्रभु श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रनवे, और कैसे रनवे का काम चल रहा है। क्या होगी रनवे की मोटाई, क्या होगी रनवे की चौड़ाई, क्या होगी रनवे की लंबाई, और क्या है NH-27 यानी कि नेशनल हाईवे का फैक्टर इस एयरपोर्ट में। फाइनली वक्त आ चुका है रनवे रिवील करने का अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट के। तो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रनवे, जो कि जिसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में अभी बात करने वाले हैं हम। इसकी मोटाई तो यहाँ से देख सकते हो ना कितनी ज्यादा मोटी भाई, जमीन से देखो, और काफी मजबूती से बनाया जाता है रनवे। ये तो बेसिकली बनना ही था, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल फ्लाइट, नेशनल फ्लाइट, सारी की सारी फ्लाइट यहाँ पर लैंड करने वाली हैं। देखो पाइप डालने का भी काम सामने हो रखा है। एक प्लेन में 300-250 ऐसे पैसेंजर होते हैं। सारे के सारे लोगों की जो जान होती है वो इस रनवे पर टिकी होती है। ये अगर मजबूत नहीं होगा तो उन लोगों की जान पे खतरा बन सकता है, और ऐसा यहाँ पर नहीं बनने वाला है। बेसिकली अब हम आपको बताने वाले हैं इस रनवे का मेजरमेंट और हाईवे फैक्टर, जिसकी हम बात कर रहे थे अभी पुराने टेसी के पास। इस रनवे की जो लंबाई होने वाली है वो होने वाली है 2200 मीटर यानी कि 2.2 किलोमीटर, और जो चौड़ाई है यहाँ से वहां तक आप देख रहे हैं ये बेसिकली है 45 मीटर्स। अभी ड्रोन नहीं है वरना अच्छे से आपको दिखा भी सकते थे। तो ये कुछ थी बातें रनवे की। अभी आपने टर्मिनल देखा, रनवे देखा, अब बात करते हैं इस एयरपोर्ट के हाईवे फैक्टर की। अब अगर आप लाइव देखना चाहते हैं तो देखो, यहाँ से जूम करूंगा मैं तो यहाँ पर फटने लगेगा, वाइड एंगल है, क्योंकि सामने देखो गाड़ियां वाड़ियां जाती दिख रही होंगी वहां पे, वो है हाईवे। और हाईवे के पास ही था पुराना फैजाबाद हवाई पट्टी, जो कि अब यूज में नहीं है। फैल्कन ग्रुप वगैरह आता था, VVIP लोग आते थे, उन्हीं के लिए इसे यूज किया जाता था। डोमेस्टिक फ्लाइट यहाँ ना कभी आई ना कभी आती, क्योंकि सामने ही हाईवे पड़ जाता था। जब यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का घोषणा हुआ तो सबसे पहला काम किया गया, रनवे को हाईवे से 900 मीटर दूर किया गया। अब यहाँ देख सकते हो यहीं से रनवे शुरू हो रहा है। मैं जूम करके दिखाऊंगा, ये तो आपको क्लियरली दिखेगा। देखो यहां से शुरू हो रहा है ये रनवे, हाईवे से इसे 900 मीटर दूर किया गया। अगर बात डे लैंडिंग की होती, यानी कि दिन में ही लैंड करने की होती, तब ये काम करना उतना ज्यादा जरूरी नहीं था। लेकिन यहाँ पर रात में भी लैंड करना था, तो विजुअल्स जो हाईवे के होते हैं, जो लाइट्स वगैरह होती है, वो डिस्टर्ब करती पायलट को और लोगों की जान पे खतरा बन जाता। इसलिए इसको रनवे को शिफ्ट किया गया। तो इस जगह से, जहां पर आपको मैंने बताया जहां से रनवे शुरू हो रहा है, इसकी टोटल लंबाई 2200 मीटर है। तो फिलहाल हमने बात कर ली हाईवे फैक्टर की, कि इस एयरपोर्ट पर हाईवे फैक्टर क्या था जिसकी वजह से रनवे को शिफ्ट करना पड़ा। 90 डिग्री। अब बेसिकली बात करते हैं इस एयरपोर्ट का काम कब तक चलने वाला है, कब ये एयरपोर्ट हम सबके लिए, आम सिटीजन के लिए चालू हो जाएगा। देखो ये तिथि तो बेसिकली तय करेगा PMO ऑफिस, और भारत के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री लोग तय करेंगे कि इनॉग्रेशन कब होगा। बाकी AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको लाइसेंस देने वाला है। लाइसेंस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया तब देगा, बेसिकली DGCA देगा। वो लाइसेंस तब देगा जब ये पूरा का पूरा बनके तैयार हो जाएगा। तो अभी आपने देखा टर्मिनल की झलक, और टर्मिनल की झलक भी आपको दिखा दिया है हमने, रनवे भी दिखा दिया, और अब हम आपको चल रहे हैं कुछ बातें बताने इस एयरपोर्ट के बारे में। तो देखो भैया, इसका इनॉग्रेशन का डेट जो है वो अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, एक पर्टिकुलर डेट अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, मंदिर में श्री राम भगवान के प्राण प्रतिष्ठा का जो डेट है वो फाइनल हो चुका है, और वो डेट तय हुई है 14 जनवरी से 22 जनवरी तक, और उसमें भी जो मेन डेट है वो है 22 जनवरी। तो सारे के सारे कार्यक्रम 14 जनवरी से शुरू हो जाएंगे। VVIP लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा, तो एयरपोर्ट मोस्ट प्रोबेबली डोमेस्टिक तब तक ऑन हो जाएगा, ऐसा यहाँ की अथॉरिटी भी कह रही है। मोस्ट प्रोबेबली, दिस इज नॉट फॉर श्योर, तो कोशिश तो रहेगा सबका कि हो जाए। और एक बात आपको और बतानी थी, जितना भी लाइटिंग वगैरह काम होता है एयरपोर्ट पे, देखिए वो भी कंप्लीट हो चुका है, यानी कि बड़ी बड़ी पोल्स पर लाइटें वगैरह लगा दी गई हैं। काम कुल मिलाकर बहुत तेजी से हो रहा है, 24/7 यहाँ पे काम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और एक खास बात मैं आपको बताऊं, जो यहाँ पे रेजिडेंशियल घर थे, जहाँ पे लोग रहते थे, उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है। वो तो पहले ही कर दिया गया था जब जमीन अधिग्रहण हो रहा था, और उसके बाद पूरा का पूरा बाउंड्री घेर के जो गांव का साइड का एरिया था उन सबको इधर कर दिया गया, और एयरपोर्ट को लेफ्ट साइड में पूरा का पूरा आइसोलेट कर दिया गया है। तो दोस्तों करते हैं इस वीडियो को एंड। आपको हमने पूरा का पूरा एयरपोर्ट का अपडेट दिया, और ये है प्रियांशु भाई आज से फिर से वापस आ चुके हैं, और नेक्स्ट 1 मंथ हम लोग बहुत ज़्यादा मचाने वाले हैं। बहुत दूर दूर टूर करेंगे, और टूर करके आपके साथ यात्रा की झलक शेयर करेंगे। यहाँ आने के बाद अयोध्या वापस आपको कैसा फील हो रहा है? आ रही है। मुझे पहले हंस लेने दो। नहीं आओगे क्या हमारे साथ? नहीं आओगे क्या? मतलब आपको अयोध्या आने के बाद कैसा लग रहा है भाई? भाई जन्मभूमि पे आने के बाद कैसा लगेगा, मतलब ऐसी इतनी मतलब अपनी जन्मभूमि पे आने के बाद इतना अच्छा लग रहा है कि जैसे लग रहा है कहाँ पावन धरती स्वर्ग में आ गए हम वापस से, उस नर्क की दुनिया दिल्ली में। और ये ना ग्रेटर नोएडा में रहते थे, और जो भी लोग नोएडा से देख रहे हैं भाई, मुझे कोई मतलब मैं बिल्कुल बिना बायस्ड बता दूं भाई, वहाँ पे मानवता नहीं है, बहुत गंदी जगह है भाई। वहाँ लोगों में होड़ है एक दूसरे से आगे बढ़ने की, और अच्छी बात है, हेल्दी कंपटीशन नहीं है, लेकिन मारपीट मारकाट यही सब है, फालतू का झमेला। अच्छे लोग भी हैं,
लेकिन ख़राब भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ हम लोग में तो भावना है और सब कोई एक चीज़ से जुड़ा हुआ है, राम नाम से। उधर भी लोग जुड़े हुए हैं, एल्विस भाई भी काम कर रहे हैं जोड़ने का, लेकिन ज़्यादा लोग वहाँ पे चमकटिया टाइप के हैं। चलिए इस वीडियो करते हैं यहाँ पे एंड, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखें, करोल का ध्यान रखें। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बूम।